अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और प्रॉफिट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे होंगे। साइकोलॉजी मास्टर क्लास पार्ट 1 हमारा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। उसमें से मुझे जितनी भी फीडबैक मिली है, जितने लोगों ने भी देखा, ऑलमोस्ट आई थिंक 3000 प्लस लोगों ने इस वीडियो को देखा भी है और शेयर भी हुई है, डाउनलोड भी हुई है और अनलिमिटेड टाइम्स लोगों ने उसको पसंद भी किया है। अब उस वीडियो के अंदर था क्या? उस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉब्लम्स थी, जो हमें इश्यूज आते थे ट्रेडिंग के अंदर, हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर, आप भी जानते हैं और मैं भी जानते हैं कि कोई दुनिया का मेंटर आपसे जितनी भी वो फी ले ले, कोई भी मेंटोर आपकी साइकोलॉजी नहीं बना सकता। आपकी साइकोलॉजी पे वर्क करने के लिए आपको थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी और मैंने इस चीज़ का आगाज़ कर दिया कि आप लोगों की साइकोलॉजी बनाने में आप लोगों की हेल्प करूं, क्योंकि हम लोग जितनी भी यूट्यूब या डिफरेंट चीज़ों पे प्रोडक्टिविटी देखते हैं या क्रिएटिविटी या चीज़ें देखते हैं, वो जस्ट व्यूज़ के लिए होती हैं या अपनी प्रोडक्ट की फिनिशिंग के लिए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जैसे कि देखें, आईफोन है, आईफोन 12 प्रो मैक्स है, तो आईफोन 12 प्रो मैक्स का आई थिंक 2,20,000 का, 128 का और 30 का समथिंग होगा। अब उसके ऊपर आप लोग गोल्ड का वो कवर लगवा देते हो जो कि आई थिंक वैसे लगता है, तो उसकी प्राइस वो डबल और ट्रिपल कर देंगे। अब उसकी वर्थ कोई नहीं है, उससे आपका प्रोसेसर कोई नहीं बढ़ा, उससे आपकी कोई समझ लें कि कैमरे की जूम कोई नहीं बढ़ी, कैमरे का कोई रिजल्ट नहीं बढ़ा, आपकी कोई रैम की मेमोरी इंप्रूव नहीं हुई, कोई ज़्यादा तेज़ नहीं हो गया फ़ोन, जस्ट वो चमक रहा है और उसकी कीमत उन्होंने बढ़ा दी है। तो फॉरेक्स की फील्ड में भी ऐसा होता है कि जो मुख्तलिफ किस्म के मेंटोर्स हैं, मैं ओवरऑल किसी का नाम लेके तनकीद नहीं कर रहा और ना मेरे जहन में कोई स्पेसिफिक बंदा है, मैं ओवरऑल रैंडम आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, तो ये ना समझिएगा कि मैं किसी पे तनकीद कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड ये वीडियो है। अब बेसिकली अपना कोर्स बेचने के लिए या यूट्यूब के व्यूज़ के लिए उसको चमकदार बनाया जाता है, सनसनी हेज बनाया जाता है। अब हकीकत में प्रैक्टिकली वर्क वो कितनी करती हैं चीज़ें नहीं करती। मैं क्लासेस देता हूँ तो प्रैक्टिकल जो चीज़ें वर्क करती हैं मैं वो उठा के रखता हूँ। मुझे कहते सर ये नहीं आपने ऐड किया, तो इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि वो प्रैक्टिकल उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अक्सर मैं आपको बुलिश एनगल्फिंग एक सिंपल सा कैंडलस्टिक पैटर्न है, उसकी एग्जांपल देकर समझा रहा होता हूँ कि रियल मार्केट के अंदर ये इस तरह इसके अंदर गैप ज़्यादा नहीं होता या नहीं होता। तो ये जस्ट आपको चमक धमक के लिए, रियलिटी में इसका कुछ नहीं इम्पैक्ट पड़ता। तो सबसे पहले तो जो आप मेथड सीख रहे हो आपको पता होना चाहिए कि ये मेथड टेस्टेड है, वो मेथड अगर इंडिकेटर्स का नहीं है, कोई टेक्निकल्स का कोई भी मेथड है, और जो मेंटोर है वो खुद प्रॉफिट के अंदर होना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस मेथड पे बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। जब कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, वो मेथड सीखोगे। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम कोई भी चीज़ 1 महीने से ज़्यादा सीखना ही नहीं चाहते। आपको मैं अपना बताता हूँ, मैंने फर्स्ट बिजनेस किया 6 महीने, दूसरा किया 3 महीने, चौथा किया मैंने 8 महीने। फॉरेक्स में इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से ताहयात करूंगा और मैं एक अरसे से कर रहा हूँ, क्यों? मेरा शौक था और मुझे समझ आ गई कि मैं अगर इस तरह चेंज करता रहा ना तो मैं सारी जिंदगी धक्के खाता रहूंगा, कभी एक, कभी दूसरा, कभी तीसरा, मेरा हिसाब भिखारियों वाला हो जाएगा। चुप करके फकीर बनते हैं, एक प्लेटफॉर्म पकड़ते हैं, उस पर काम करते हैं और फकीर की ही इज्जत है, भिखारी की इज्जत नहीं होती। तो हम लोग एक मिस्टेक करते हैं, हमारी कौमी मिस्टेक है, मैं अपने आप को इंक्लूड करूंगा इसके अंदर, कि हम लोग हर चीज़ थोड़ी थोड़ी सीखते हैं, एक चीज़ परफेक्ट क्यों नहीं सीखते। मैं आपको भी, मुझे ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए था, मैं आपको बता रहा हूँ अपना, तो मुझे वो ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं चाहिए जो आजकल हम, सर मैं भी कर लेता हूँ, मैं भी कर लेता हूँ, मेरी एडमिन की टीम सर हम भी थोड़ा सा कर लेते हैं। तो मैंने कहा भाई मुझे थोड़ा सा नहीं चाहिए, मुझे एक्सपर्ट चाहिए। आप किसी को जॉब की इंटरव्यू देने जाते हो, फॉरेक्स तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, जॉब की इंटरव्यू देने जाते हो, आप कहते हो भाई मुझे थोड़ा सा कोरल ड्रा भी आता है, थोड़ा सा फोटोशॉप भी आता है, थोड़ी सी एडिटिंग भी कर लेता हूँ, थोड़ी सी वेब डेवलपमेंट भी कर लेता हूँ, थोड़ी सी ये भी कर लेता हूँ, मैं क्रिकेट भी थोड़ा सा। भाई आपको हायर नहीं करेंगे आपकी जब तक एक्सपर्टीज नहीं होगी। या तो आप एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइनर हो, एक्सपर्ट वीडियो एडिटर हो, या बहुत अच्छे क्रिकेटर हो, स्पोर्ट्समैन हो। आप थोड़ा थोड़ा जो कर रहे हो ना, इसका कोई फायदा नहीं है, प्रैक्टिकल मार्केट में इसका कोई फायदा नहीं है। फॉरेक्स के अंदर भी आप जो थोड़ा सा ये थोड़ा सा सीख लूँ, उधर से थोड़ा सीख लूँ, जब आप रियल पे आएंगे ना तो आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए प्रिपेयर हो और ना आपकी साइकोलॉजी बनी हुई है। क्योंकि हम लोग वीडियो देख के अपने आप को प्रो समझना शुरू हो जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। एटलीस्ट मुझे बताएं जो आपने मेथड सीखा था उसको कितना प्रैक्टिस किया, कितनी ट्रेड ली है आपने।
नहीं ली होंगी, जस्ट आप चार्ट्स पे ड्राइंग करते हो, उस पर प्रैक्टिकली आपने वर्क नहीं किया। और जो लोग सिर्फ सीखते रहते हैं, सीखना बहुत अच्छा चीज है, लेकिन प्रैक्टिकली वर्क के साथ साथ सीखें, अपनी रिसर्च पे आप सीखें। चलना सीख जाए ना तो दौड़ना बंदा खुद सीखता है। दौड़ना भी सीखना नहीं पड़ता, बंदा दौड़ खुद लेता है, बस चलना सीखना होता है। चलना माँ बाप सिखा देते हैं, दौड़ना खुद होता है। ABC सिखा देते हैं टीचर्स, सेंटेंस खुद बनाना होता है, ठीक है, फिल इन दी ब्लैंक्स को खुद फिल करना होता है। तो हम लोग नहीं कर पाते, हम लोग थोड़ा सा ये सीखा, थोड़ा सा, एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों की प्रैक्टिकली कोई वैल्यू नहीं होती। मार्केट में जब ट्रेड लगाते हैं, एग्जीक्यूट करने का नहीं पता, होल्ड करने का नहीं पता, साइकोलॉजी का नहीं पता, प्रैक्टिकली ट्रेड लेनी कहाँ पे, बस वीडियो देखी थी और प्रो बन गए। मेरे पास भी लोग आते हैं, पहली क्लास देखी, सर हमें तो सारा कुछ आता है। तो भाई अगर आपको सारा कुछ आता है तो मैं आपके लिए एक पक्की रखता हूं कि जिस बंदे को सिंपल ट्रेंड लाइन लगानी भी आती है ना, वो भी प्रॉफिट कर सकता है मार्केट से। यस, मैं आपको प्रूव कर सकता हूं। जिसको ट्रेंड लाइन लगानी भी आती है, सिंपल बेसिक्स चीज है, वो भी प्रॉफिट के अंदर है। इसका क्या मतलब है कि आपने वो पूरा नहीं सीखा। अब ये हो गया उन लोगों से शिकवा। अब उनकी बारी आती है जो बेचारे प्रॉपर परफेक्ट हैं, जिनके एनालिसिस देख के लगता है कि भाई ये तो बंदा ही प्रो है। और पार्ट 1 के अंदर हमने जो डिस्कशन की थी, वो डिस्कशन किस से रिलेटेड थी, ये इश्यूज आपको हैं। आप सबने कमेंट्स के अंदर इतना प्यारा फीडबैक दिया कि मेरा दिल किया मैं आज ही वीडियो बनाऊं, लेकिन मसरूफियात की वजह से मैं इसको डिले कर पाया। लेकिन आज मैंने फाइनल किया कि भाई पार्ट 2, 3 मैं बैक टू बैक दूंगा, जितने भी पार्ट्स बने मैं बैक टू बैक बनाऊंगा। अब उन सारी बीमारियों का जिसमें हम मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते, हमें पता भी है फॉलो करनी है नहीं करते, फेयर ऑफ लॉस, ठीक है, और डिफरेंट जो मैंने पार्ट 1 के अंदर बीमारियां जिक्र किया था, उन सब को हमने डायग्नोज करना है, ट्रीटमेंट करनी है, क्योर बताना है। सबसे पहले अगर आपने किसी बीमारी का इलाज करना होता है तो आप लोगों को उसका पता होना चाहिए कि बीमारी बेसिकली है क्या। अब ये सर में दर्द है, ये वैसे है या ये माइग्रेन है, पता होना चाहिए ना। तो सबसे पहले हमें बीमारियों का पता चल चुका है। ऑलमोस्ट 100 में से 100% ट्रेडर्स को वो बीमारियां हैं जो पार्ट 1 के अंदर डिस्कस की हैं। आज हम क्योर ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जिसको बीमारी अभी नहीं लगी, यानी कि अभी नया है, तो उसके लिए ये वैक्सीन होगी ताकि उसको बीमारी लगे ना, और जिसको लग चुकी है उसके लिए क्योर है, उसके लिए ट्रीटमेंट है। ये हमारा जो सारा इन सब जो हम गलतियां करते हैं, जो इश्यूज मैंने 15 से 16 पॉइंट्स डिस्कस किए थे पार्ट 1 में, उनकी जड़ क्या है, मैंने एक जड़ निकाली है। मैं रिसर्च बेस्ड वर्क करता हूं और वो जड़ है एक्सपेक्टेशंस। हमारी सारी बीमारियों की जड़ कौन सी है? एक्सपेक्टेशंस, ख्वाहिशात। बड़ी किताबी बात लगती है कि अगर आपने अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना तो उनको कम कर लें। मैंने भी ऐसे पूरा किया था। मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं ये चीज फलां लूंगा। एक्सपेक्टेशंस खत्म होती है ना तो जब मिलता है तो उसकी एक्साइटमेंट होती है। यकीन माने कि मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं ये करूंगा, लेकिन मेरी हुआ करती थी, और उसका क्या नुकसान हुआ मैं आगे जाके बताता हूं। अब एक्सपेक्टेशन में नंबर 1 एग्जांपल आती है कि भाई आप लोग समझते हो कि ये जो ट्रेड आपने लगाई है ये इम्पॉसिबल है कि आपके अगेंस्ट जाए। आपको ये पता है कि ट्रेड बाय सेल दोनों में जा सकती है, सपोर्ट फेल भी हो सकती है, डिमांड फेल भी हो सकती है, लेकिन एग्जांपल के तौर पे सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेते हैं ताकि सबको समझ आए। आपको पता है सपोर्ट फेल भी हो सकती है, लेकिन आप लोग की एक्सपेक्टेशन ये है कि नहीं ये मेरे हक में ट्रेड जाएगी, और यही सोच आप लोगों को अकाउंट वॉश करने में मदद करती है। जब आपको पढ़ाया गया है तो ये एक्सपेक्टेशंस क्यों है? ये आपकी ख्वाहिश है ना, मार्केट की ख्वाहिश नहीं है। ये मार्केट की ख्वाहिशात और आपकी ख्वाहिशात में फर्क है, ये समझें। ये आपकी ख्वाहिश है, मार्केट की नहीं है। एक्सपेक्टेशंस इफ नॉट करेक्टली मैनेज्ड, यहां पे मैंने लाइन लिखी और ये मैं आपको दे दूंगा, इससे मैं फिलहाल नहीं पढ़ा, ये मैं आपको PDF दे दूंगा, आप ये आर्टिकल पढ़िएगा, आपको काफी मोटिवेशन मिलेगी। आज के लेक्चर में हम इसी एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल और कम करना सीखेंगे कि कैसे हम इन ख्वाहिशात को कम कर सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर, ट्रेडिंग से रिलेटेड। हमारे 2 किस्म की ट्रेडिंग में एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ऐसा फॉरेक्स ट्रेडर, मेरी भी होती हैं, अभी भी होती हैं, थोड़ी देर पहले थी। अनफॉर्चुनेटली आपको बता रहा हूं, हर बंदे की होती हैं, हर बंदा इंसान है।
तो मैं अपने आप को इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं जो खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ना वो आपको बताऊं। ये डिफरेंट स्टूडेंट से मिलता हूँ, बात करता हूँ क्लास के अंदर, टेक्स्ट, व्हाट्सएप कॉल्स, और जिस तरह भी वो जो एक्सपीरियंस है ना वो आपके साथ शेयर किया जाए। मैंने तो वो घंटे गुजार के उनके साथ एक्सपीरियंस लिया ना। मैं जब किसी से मिलता हूँ ना तो मैं उससे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेता हूँ। मैं उससे पूछता हूँ भाई क्या गलतियां कर रहे हो, क्यों लॉस हो रहा है, ठीक है। उससे मैं खुद भी अपनी ट्रेडिंग को मजीद बेहतर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इंसान को हर वक्त सीखना चाहिए। हमारी नंबर 1 एक्सपेक्टेशन जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, और दूसरी एक्सपेक्टेशन होती है जब हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते हैं। नंबर 1 हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि भाई मंडे वाले दिन मार्केट ओपन होगी ना तो ये $300 का अकाउंट पक्का गोल्ड में मैंने डबल करना है, पक्का डबल करना है। मैंने तो करना ही करना है डबल। और सर मैं खुद करता रहूं, मैंने 500 और 1000 के कई अकाउंट वॉच किए। आपको जो हिस्ट्रियां मेरी नजर आ रही हैं इसके पीछे बहुत स्ट्रगल है, और मैं नहीं चाहता कि इतनी स्ट्रगल करो आप करो स्ट्रगल, लेकिन इतनी नहीं। अब देखो, अगर आपकी सोच ये है ना कि 300 मिलियन का अकाउंट आपका वो बूम निकल जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन होती है ट्रेडिंग करने से पहले। एक एक्सपेक्टेशन होती है जब मार्केट में ट्रेड लगानी होती है, उस ट्रेड से हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यार इस ट्रेड से तो मैंने अपना डेली का टारगेट $1000 पूरा करना है। अब प्रैक्टिकली $1000 हो ही नहीं सकता। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मैंने जिक्र किया था बीमारी का, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये रियल नहीं है भाई। ये जस्ट आपकी एक ख्वाहिश है जो आप कहानियां पढ़ते रहे सोन परी की। दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल पॉसिबल, एक होती है एक्सपेक्टेशन जो पॉसिबल हो जाती है, एक होती है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो रियल में, जिसकी कोई मॉरल वैल्यू नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। 300 का अकाउंट मिलियन पे नहीं जा सकता। और ये ट्रेड आपने जो यूरो यूएसडी की बाय किया हुआ मंडे वाले दिन, ये आपको टीपी हिट नहीं करवाएगी या ये आपको टारगेट पूरा नहीं करेगी। ये एक्सपेक्टेशन होती है। मेरी भी थोड़ी देर पहले मैं सोच रहा था कि भाई ये जो ट्रेड मैंने लगाई हुई है ना, 0.25 से लॉट लगाऊंगा और मैंने इस ट्रेड से अकाउंट डबल करना है। हालांकि मुझे पता है मैंने बाय लगाई हुई है 0.2 के साथ और नीचे जा रही है वो, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 0.25 की लगाऊंगा और रिवर्स हो जाएगी विदाउट एनी एविडेंस, जबकि ऑलरेडी वो नीचे जा रही है। मैंने बाय लगाई तो थी, बट ये मेरी ट्रेडिंग से पहले एक्सपेक्टेशन है। जब मैं ट्रेडिंग करते हुए जाऊंगा तो मुझे पता है कि भाई मैंने उसको छेड़ना नहीं है। जब तक मुझे एविडेंस नहीं मिलेगा मैं मजीद पोजीशन ओपन करने के मूड में ही नहीं हूँ। और लॉट मैंने इतनी छोटी लगा दी है कि मुझे उसकी टेंशन ही कोई नहीं है, क्योंकि मुझे उस ट्रेड से कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, मैंने ये ट्रेड लगा दिया, मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। जो होगा मार्केट की कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। मार्केट की अच्छी कंडीशंस होंगी तो मेरी ट्रेड प्रॉफिट में बंद होगी, ना हुई तो लॉस के अंदर बंद कर देंगे। कोई खास एक्सपेक्टेशन मैंने उस ट्रेड पे नहीं रखी हुई, लेकिन मैं खुद सोच रहा था कि नहीं ऐसा करना है। और साथ ही फिर ज़मीर ने झंझोड़ा, भाई ऐसा नहीं हो सकता। और आपको थोड़ी देर पहले मैं बताऊं, मैंने ये वीडियो रात को रिकॉर्ड की और मैंने कहा भाई सुबह अपलोड कर दूंगा, एक्सपेक्ट कर रहा था कि सुबह मैं अपलोड कर दूंगा। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन थी ना, हुआ ऐसा नहीं कि वो फीड ही नहीं, मतलब कि समझ ले कि वो सेव ही नहीं हुई वीडियो, और मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ और मैं दिल हार के बैठ गया। फिर मैंने देखा नहीं यार इस वीडियो का बहुत वेट कर रहे हैं, और वहां से मैंने मोटिवेशन लेके फिर दोबारा ये रिकॉर्ड की। अब एक्सपेक्टेशन डेंजरस क्यों है, आपको लॉस क्यों करवाती हैं ख्वाहिशात? देखें, जब आप ऐसा फील करते हो या ऐसा सोचते हो कि ये ट्रेड आपने लगाई है, ये हमेशा जीतोगे ही जीतोगे, आपने बाय लगाई है ना, इसने बाय जाना ही जाना है, तो मैंने देखा 35-40 0.02 की 35 लॉट्स ओपन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये है कि बाय जाएगा। क्यों सर? जबरदस्ती सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट है जी, बाय कर लें। तो सपोर्ट है, सपोर्ट फेल होने का कॉन्सेप्ट नहीं है, सपोर्ट के ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट भी मौजूद नहीं है भाई, सपोर्ट के फेकआउट का कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है ना। सिर्फ आपकी एक्सपेक्टेशन थी ना, आपकी ख्वाहिश थी बाय जाएगा, उस ख्वाहिश की बेस पे आपने 0.45 लगाया। तो इस चीज को थोड़ा सा निकलें इस चीज से। आप ट्रेड वो करें जो दिख रहा है, जो आप सोच रहे हो वो नहीं होगा। आप अगर ये सोच लेके जा रहे हो ना मार्केट में मंडे वाले दिन बच्चों, कि आप लोगों को ये जो यूरो यूएसडी आपने बाय किया है ये टीपी हिट करेगा, तो उस सोच से नुकसान क्या होगा? एक तो आपने ओवरलॉट लगाई होगी, और उससे जब आपकी मार्केट आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, जब आप मार्केट आपके ऑपोजिट चली जाएगी, तो तब आपका जो विनिंग माइंडसेट है ये खत्म हो जाएगा, आप डिसअपॉइंट हो जाओगे।
लेकिन अगर वही ट्रेड जिस पे आपने एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई हुई, बस ट्रेड अपनी प्रॉपर सेटअप्स को देखा है और ट्रेड लगा दिया और वो टीपी कर गई है, तो यकीन माने कि उसकी वजह से आपको इतनी मोटिवेशन मिलेगी 1 2 3 4 या 5 बार आपने ऐसे कर लिया, सिर्फ छठी बार आपको इतनी मोटिवेशन मिलेगी कि आप हमेशा इस तरह ट्रेड किया करोगे। लेकिन प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। साइकोलॉजी मास्टर क्लास पार्ट 2 में क्योर है, आपने खुद डाइट फॉलो करनी है ये वाली। अब आगे भी मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुने। मेरे पास भाई आए हुए थे, पता नहीं, मैंने अभी याद नहीं कि मैं पहले इस वीडियो के अंदर बता चुका हूं या नहीं। मेरे स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि सर ट्रेड करनी है, क्योंकि डेफिनेटली वो भी ट्रेड कर रहे थे और मैं भी ट्रेड कर रहा था। मैंने कहा सर मेरा तो आज कोई दिल नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है, पर उम्मीद हूं मैं, क्योंकि डेफिनेटली मुझे पता है मार्केट जो है वो कुछ ना कुछ किसी वक्त पे भी दे जाती है, पता नहीं चलता दे जाती है, लेकिन सर मेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। मैंने $2500 पे $237 उस दिन अर्न किए, मेरी एक्सपेक्टेशन $1 अर्न करने की भी नहीं थी। पर उम्मीद जरूर था कि कोई ना कोई ट्रेड मिल जाएगी, लेकिन एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि भाई मैं कुछ अर्न करूंगा, कुछ $100 को 50 को 60 को 20 10 15। लेकिन उस दिन अल्लाह पाक ने मुझे ज़्यादा दिया, क्योंकि मैंने अपनी ख्वाहिशात को पे काबू करना सीख लिया था। और इसी तरह एक भाई साहब थे, NFP के एनालिसिस दिए, $60-70 उन्होंने अर्न किए, मेरे 50 थे। तो एक्सपेक्टेशन क्या थी, उन्होंने मेरे एनालिसिस पे ट्रेड की और डेफिनेटली एक्सपेक्ट ज़्यादा उन्होंने नहीं किया क्योंकि मेरे साथ थे। फिर 7 बजे की न्यूज़ थी कि वो एक्सपेक्टेशन रखी हुई थी भाई यूरो USD अगेन ऊपर जाएगा ना, तो मैं $200 पूरे टारगेट करूंगा। उसका क्या हुआ कि अब वो देख भी रहे हैं कि न्यूज़ से 1 मिनट पहले ट्रेड ने जिस तरफ जाना होता है ना, तो पहले अगेंस्ट चलती है, तो यूरो USD बाय जा रहा है, तो उन्होंने बाय लगा दिया। हालांकि उनको पता चल जाना चाहिए कि 1 मिनट पहले मार्केट अगेंस्ट जाती है, जब अगर उसने सेल जाना हो तो थोड़ा सा बाय जाएगी, लेकिन वहां पे वो बाय लगा दिए क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी, उनको पता भी है लेकिन ख्वाहिश थी। अब मेरे पास इसी तरह ऑफिस के अंदर, जिसकी मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ, एक स्टूडेंट बैठा हुआ, सर मेरा अकाउंट वॉश हो गया। मैंने कहा कैसे? सर गोल्ड पे। मैंने कहा भाई वो जो गोल्ड की ट्रेड थी वो किस बेस पे लगाई थी? कोई डाइवर्जेंस, कोई सप्लाई एंड डिमांड, कोई प्राइस एक्शन, कोई सपोर्ट, कोई रेजिस्टेंस, कोई VBA, कोई चीज होगी ना। कहता नहीं सर, वो उसने ट्रेड क्यों लगाई थी? एक्सपेक्टेशंस की वजह से। उसकी एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई $200 मैंने अर्न करना, ट्रेड मिल नहीं रही थी, तुक्का लगा दिया शायद हो जाए। एक्सपेक्टेशन ने उसको उसका अकाउंट वॉश करवाया। तो मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। मुझे पता है, मैं ऑलवेज एक्सपेक्ट क्या करता हूं, मिनिमम एक्सपेक्ट करता हूं। मेरी ट्रेड, मैं आपको बता रहा हूं ना, मैंने उनको बताया एडमन को, वो अगर वीडियो वो देख रहे हैं तो बड़े प्यारे भाई हैं, वो आपको गवाही देंगे इस चीज की। मैंने कहा मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। अक्सर मेरे से टीम पूछ रही होती थी सर आज क्या क्या प्लान है भाई। मैंने कहा भाई प्लान तो अच्छा है, मार्केट की कंडीशंस पे देखेंगे, लेकिन मेरी कोई टारगेट नहीं है आज का, कोई स्पेसिफिक मेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। मुझे हमेशा ये कहते हुए सुनते हैं और उस दिन शाम को मैं फिर सेलिब्रेट कर रहा होता हूँ और अगले दिन फिर मैं माइंडसेट को प्रिपेयर कर लेता हूँ कि भाई मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। अब ये नहीं कि टारगेट नहीं मैंने रखा हुआ, टारगेट मैंने यकीन माने मिनिमम रखा हुआ है। मैंने कहा भाई ये 1420 का अकाउंट है, इस पे 10% प्रॉफिट करेंगे। उस महीने मैंने 2300 पे अकाउंट को पहुंचाया, जुलाई के महीने में। अगस्त में मैंने उस अकाउंट को ऑलमोस्ट 3300 पे वो चला गया। तो एक्सपेक्टेशन क्या थी? 1400 पे 15%, उसको कैलकुलेट कर लें, 2000 पे 15% कितना बनता है? $300। कमाया कितना? ऑलमोस्ट 2300 से $1000। क्यों? मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहा था, एक्सपेक्टेशंस खत्म की हुई थी। अब जब हम ये एक्सपेक्ट करेंगे ना भाई ये सपोर्ट बाय जाएगी, तो ट्रेड लगा दी है, बाय जा रही है और ये बाय जाएगी, तो जब SL हिट हो जाएगा ना तो एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाएंगी, वो जो फेयर ऑफ लॉस है ना वो आ जाएगा। पिछले में हमने फैक्टर जिक्र किया था ना, फेयर ऑफ लॉस, डर से ट्रेड ही ना लेना। वो डर से ट्रेड क्यों नहीं ले रहे होते? क्योंकि एक्सपेक्टेशन आपकी ये होती है कि वो TP होगी, वो SL हो जाता है। आप ट्रेड कोई भी लगाते हो वो TP की जगह SL हो जाता है। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी उस पर नहीं पूरी उतरती और हम डिसहर्ट हो जाते हैं और फिर हम डर रहे होते हैं। तो वो बीमारी भी एक्सपेक्टेशंस से ही जुड़ती है जाके। मनी मैनेजमेंट प्लान भी हमारा क्यों नहीं फॉलो कर पाते? क्योंकि हम हाई एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। फॉरेक्स में $500 को 500 में प्रॉफिट में कन्वर्ट करना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है, जस्ट लाइक फंडेड अकाउंट्स। मेरे पास भाई है सर मुझे लॉस हो रहा है। मैंने कहा कितना अकाउंट है भाई आपका? सर 5000 का। मैंने कहा लॉट? सर स्टैंडर्ड की लगाई हुई है। मैंने कहा लॉस कितना जा रहा है?
कहते हैं सर $200 का। मैंने कहा भाई तो फिर क्या टेंशन है, थोड़ा होल्ड कर लो, कुछ सेटअप बंद रहा तो कोई देख लेना। कहता नहीं सर इसके अंदर तो $250 टोटल ड्रा डाउन है। तो मैंने कहा भाई 250 ड्रा डाउन है तो 250 का अकाउंट हुआ ना। कहता नहीं सर 5000 का। मैंने कहा 5 का नहीं है भाई, उसने आपकी साइकोलॉजी के साथ खेल दिया है, उसने खुद भी तो कमाना है, भूखा मरना है। तो साइकोलॉजिकल गेम्स खेलते हैं, फिर कहेंगे कि भाई ये मैथड नहीं, ये वाला सीख लो। तो उसके लिए बुखारी एकेडमी ने एक फकी शुरू की हुई है, वो हमारे फेसबुक ग्रुप से पूछ लें कि किसी भी ट्रेडर को चेक करना हो ना कि वो ट्रेडर है या नहीं, तो फकी कौन सी सर देते हैं, तो आपने वो वाली फकी भी लेनी है, एंटीबायोटिक भी आपको देंगे। दोनों किस्म के इलाज आपको एलो, होमियो और आयुर्वेदिक या यूनानी जो भी कहते हैं मिलेंगे आपको। तो जब ख्वाहिश ही नहीं होगी, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, कॉन्फिडेंस खत्म नहीं होगा। लेकिन मेरे पास एक और तरीका भी है कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का। ये चीजें तो आपने ये राइट डाउन कर लें। नंबर 1 से आप लोग स्टार्ट करें और राइट डाउन कर लें कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं रखनी, ये ट्रेड जो स्पोर्ट से बाय करूँ, ये एसएल होगी या टीपी, मार्केट की जो कंडीशन होगी उस तरह ये काम करेगी। और मैं ये ट्रेड लगा के इसको नहीं देखूंगा, बल्कि अगर तो मेरे अंदर समझ लें कि कुछ जलन हो रही है, कोई चीज काट रही है, तो मैं फौरी तौर पे, एक होता है ना कि यार ट्रेड को चेक करो, मैं आपको रियल अपनी रियलिटी फीलिंग्स बता रहा हूं, तो चुप करके अकाउंट मेटाट्रेडर 4 के अंदर से लॉग आउट कर दो। फिर जनाब अली ट्रेडिंग करने से पहले सिर्फ एनालिसिस का सोचना है, जिस तरफ एनालिसिस हो उस तरफ का मूड बनाना है। अब बात करना ट्रेड बाय की लगाई रही होती है, हम जबरदस्ती के बाय के सेटअप ढूंढ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस बाय की होती हैं। तो ये भी आप पॉइंट नोट कर लें। फिर हम लोगों ने कोई इस तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि ये अकाउंट डबल होगा, ये भी पॉइंट नंबर 3 नोट आउट कर लें, राइट डाउन कर लें। अब इसका हाल क्या है? ऑलवेज एक्सपेक्ट द मिनिमम या ऑलवेज एक्सपेक्ट द वर्स्ट। हमेशा एक्सपेक्टेशंस को मिनिमम रखें या वर्स्ट रखें ही ना। ये एक्सपेक्टेशन रख के ट्रेड लेंगे, ये ट्रेड तो लेनी है। देखें सेटअप मिल रहा है, ट्रेड नहीं छोड़ते। लॉस हो टीपी हो, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, एसएल हो जाएगा। लेकिन एसएल पहले जहन में रख लो कि एसएल होगा। जब जहन में एसएल होगा ना, तो ट्रेड ही आप एक कंट्रोल ट्रेड लगाओगे। जब कंट्रोल ट्रेड लगाओगे उसका एसएल $2, 3, 5, 10, 15 होगा, और टीपी 25, 35, 30 होगी, 20 होगी, 25 होगी, वट एवर, जो भी डिपेंड करता है कंडीशंस पे। तो एक्सपेक्टेशंस को वर्स्ट कर लें या मिनिमम कर लें। और जब आपकी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि मैंने ट्रेड का एसएल होगा और वो ट्रेड विन हो जाती है, क्योंकि डेफिनेटली मैंने आपको एक बात बोली है कि प्रॉपर सेटअप्स को ट्रेड करना। एक्सपेक्टेशन जब खत्म होगी तो डेफिनेटली हफ्ते में एक, अभी पिछले दिन एक बंदा है कि सर ये प्राइस एक्शन तो बड़ा फेक मेथड है। मैंने कहा क्यों भाई, क्या होगा? सर इसमें वेट बहुत करना पड़ता है। मैंने कहा फिर कौन सा सीखना है? सर फलां मेथड जाके सीख। मैंने कहा उसमें वेट नहीं करना पड़ता। नहीं सर उसमें तो M5 पे भी। तो बेसिकली सोच ये है कि भाई पैसा कमाना है डबल एक दिन के अंदर, तो इसके अंदर तो बड़ा वेट करना पड़ता है। कोई मेथड ऐसा हो ना कि हम लगाएं और ट्रेड करना शुरू कर दें। मैंने कहा ठीक है भाई, आप ढूंढे और एंड पे फिर मेरे पास आइएगा, मैं आपको बताऊंगा कि आप कहां पे गलती कर रहे थे। और आप एक्सपेक्ट जब कर रहे हो, लूजर की तरह एक्सपेक्टेशन रख के ट्रेड लगा दो। लगाओ जरूर, रिस्क लेना है भाई, ये ठान लो, ये लिख लो मेरी बात। अच्छा सेटअप मिल रहा है, एविडेंस मिल रहा है, छोड़नी नहीं है, ट्रेड लेनी है। एसएल होगा, क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा एसएल हो जाएगा $2 का, 4 का, 5 का, 6, क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होता। और वो ट्रेड अगर विन हो गए ना, तो आप सरप्राइज्ड हो जाओगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा। आप फर्ज करो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हो और आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई मार्केट किसी तरफ भी मूव कर सकती है, क्योंकि बुलिश एनगल्फिंग मिल चुकी है तो मैं बाय लगा लेता हूं। फर्ज करें वो सेल में चली जाती है, तो आप क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली क्रिएटिविटी के लिए रेडी है, आपका माइंड फ्रेश है। क्योंकि कोई बंदा भी नहीं बता सकता कि मार्केट किस तरफ जाएगी। 50% ही एनालिसिस होते हैं ना, 30% होंगे या। तो जब आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं है ना कि स्पोर्ट से बाय जाएगी, तो आपके पास पॉसिबिलिटी नंबर 2 आ जाएगी। पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या है भाई? ब्रेकआउट पे सेल कर लेंगे। जब एक्सपेक्टेशन नहीं है ना बाय की, जाएगा तो बाय, वो सेटअप मिल चुका है, आपने ट्रेड लगा दिया, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं करना कि आपको ये देगा कुछ। तो जब एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, फिर अल्लाह ना करे वो एसएल कर जाता है। लेकिन एसएल भी एक अलार्मिंग होता है कि एक मैं कहता हूँ मुझे तो बूस्ट करता है एसएल, मेरी तो मैं कहता हूँ वो ट्रेडिंग स्किल्स को बूस्ट करता है, मुझे रिलैक्स करता है एसएल।
मैं तो जिस दिन एसएल होता है मैं शुक्र अदा करता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं बड़ी गलती से बच जाता हूँ एसएल की वजह से। मैं अकाउंट की वाश होने से पहले अलार्म हो जाता हूँ जब मेरा एसएल होता है कि भाई एसएल हुआ है, कुछ गलत कर रहे हो, चेक करो क्या गलती की है। और बाद का बंदा परफेक्ट होता है, परफेक्ट सेटअप भी फेल हो जाता है। तो जब एक्सपेक्टेशन नहीं है तो स्पोर्ट ब्रेक करेगी, आप सेल ले लोगे। तो ऑलवेज एक्सपेक्ट द मिनिमम। अपनी ख्वाहिशात को अगर पूरा करना है तो कम कर लें। यकीन माने कि मेरी एक्सपेक्टेशन $300 की होती है महीने की, तो मैं 500 भी निकाल लेता हूँ। ये जिस अकाउंट को जहन में रख के मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी दिन आपको YouTube के ऊपर वो दिखाऊंगा भी। मैंने लास्ट सेशन के अंदर दिखाया भी था, आई थिंक वेबिनार के अंदर दिखाया मैंने या क्लास के अंदर दिखाया, लेकिन मैंने वो दिखाया था जिसको जहन में रख के मैं बात कर रहा हूँ करंट कंडीशंस के ऊपर। तो ये मेरे भाइयों हमारी मिस्टेक है। और अगर आप लोग चाहते हो कि पार्ट 3 मैं फौरी तौर पे अपलोड करूं, तो आप लोग ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करो, क्योंकि मैं इस कोर्स को कोई भी मैं ओपन दे रहा हूं यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो ये सदका जारी है, इसके अंदर मोटिवेशन है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जो मार्केट के अंदर मौजूद हैं, हमारी छोटी सी कम्युनिटी है, मेरा मिशन है कि उस कम्युनिटी को इकट्ठा करूं और साथ लेके चलूं। तो उसको शेयर करें, उसको डाउनलोड करके भेज दें, बेशक उसको लिंक दे दें, उसे बोलें भाई एक बार देखो अगर नुकसान के अंदर हो, उसको बोलें भाई वहां पे जाके कमेंट करके आओ कि ये वीडियो आपके हक में है या नहीं, बताओ इसके बारे में, एक्सपेक्टेशन अपनी जाहिर करो कि सर ऐसा नहीं ऐसा है, बताएं मुझे कमेंट्स के अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, मोटिवेशन दें, ताकि मैं अगली वीडियो जल्दी से जल्दी लॉन्च करूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपका अच्छा रिस्पांस आया, मैं साथ ही दूसरी वीडियो आप लोगों से प्रॉमिस है अपलोड करूंगा, साइकोलॉजी मास्टर क्लास 3 एंड चार्ट रीडिंग मास्टर क्लास पार्ट 2। अगर आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया और आप लोग सीरियस हुए, तो मैं आपको पूरा कोर्स और पाकिस्तान की या ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे ये अपनी नौयत का पहला कोर्स है जो साइकोलॉजी पे मुकम्मल प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जा रहा है, और एक लंबी ड्यूरेशन की वीडियो हो चुकी है। तो मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। पार्ट 3 आपके लिए इम्तिहान होगा, पार्ट 3 आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल होगा। अब मैं आपको एक और छोटी सी बात, उसके बाद एंड करते हैं। मैंने 3000 का एक बूम एंड क्रैश में काम करती है मेरी एडमनी अकाउंट, कहाँ बनाएं आप, उनके पास थे, तो मैंने कहा 3000 का बनाएं। वो अफोर्ड कर सकती थी 5B, और पहले वो कह रही थी मैं 1000 का बनाऊंगी, तो मैंने कहा 3 का बनाएं। तो उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मैं इस अकाउंट से ना $500 करूंगी। मैंने थोड़ी कम करवाई, मैंने कहा थोड़ा कम, 400 पे आई, मैंने कहा फिर थोड़ा कम, मैंने कहा 10% कर लें। अब सबसे पहले उन्होंने $50 पहले हफ्ते प्रॉफिट किया, कहती हैं बड़ा थोड़ा, एक्सपेक्टेशन रखी $200 हफ्ते की, वो 50 भी गया। फिर मैंने उन्हें बोला भाई एक्सपेक्टेशन खत्म कर दें, तो यकीन माने 2 हफ्तों में $230 उन्होंने अर्न करके विड्रॉ भी किए 3000 पे। और इसी तरह मैंने 3000 के लिए एक प्रॉपर प्लान तैयार किया हुआ। तकरीबन 35 से 40 ऐसे बंदे हैं जिनको 3000 पे मैं काम करवा रहा हूँ। उनका सर हमारे पास है, मैंने कहा भाई ये प्लान है, इस तरह काम करें। आप भी वो प्लान लेना चाहते हो तो उस पर मैं ट्रेडिंग प्लान पे भी ना डिफरेंट इक्विटीज के हिसाब से वीडियो बनाना चाहता हूँ, इंशाल्लाह बनाऊंगा, मुझे आप कॉल कर सकते हैं। तो वो प्लान अगर आप उस पर वर्क करना चाहते हो तो वो मोटिवेशन मैं आपको दूंगा, लेकिन आप लोगों को एडवांस प्रो क्लासेस क्लियर होनी चाहिए। अगर नहीं क्लियर तो फिर मुझे आप लोगों ने कॉल नहीं करनी, फिर मुझे ये नहीं कहना कि सर मैंने डिपॉजिट किया हुआ है, तो मैं फिर आपको डांटूंगा भी और मैं आपको फिर अपने तरीके से समझाऊंगा भी। अगर आपने क्लासेस नहीं ली हुई, आपको कोई टेक्निकल्स का या प्रॉपर मेथड नहीं आता, तो खबरदार किसी बंदे ने डिपॉजिट किया नहीं, अगर अभी तक मेथड क्लियर तो नहीं डिपॉजिट करना। नहीं क्लियर होता 6 महीने लगे रहो, मेथड को क्लियर करो, फिर सोचना डिपॉजिट का। अभी दे मुझे इजाज़त, और इंशाल्लाह ग्रुप बनाएंगे कामयाबी 3 महीने में, और इंशाल्लाह मैंने आपको कहा था कि मुझे ज़िंदगी के 3 महीने दे दें और बाकी 30 साल बैठ के खाएं, उस पर भी मैं वर्क कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जल्द मैं उसको भी लेके हाजिर हूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।